हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है आलोक गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्माव्यू। देखिए, मेडिकल लाइन में बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम सबको पता होने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर इनका यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। यदि आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या कोई भी नॉर्मल व्यक्ति हैं, तब भी आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप वाइज हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कि हमारे बॉडी से संबंधित होती हैं, जो कि जनरली डॉक्टर लिखते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए आखिर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, अगर कहीं भी ऐसे टर्म आते हैं गैस्ट्रो का, तो गैस्ट्रो में जो संबंध होता है वो स्टमक से होता है, और कहीं भी गैस्ट्रो वर्ड मिलते हैं तो मतलब यहाँ पे स्टमक की बात हो रही है। बात आती है हिमैटो। तो अगर हिमैटो कहीं भी आप लोग देखते हो तो उसका मतलब हुआ है ब्लड से, यानी कि अगर कहीं हिमैटो टर्म आता है इसका मतलब ये हो कि ब्लड की बात चल रही है। अगर ऐसे टर्म आते हैं मायो, तो मायो मीन्स होता है मसल्स। यहाँ पे देखो, मायो मीन्स होता है मसल्स, और कहीं भी आप लोग मायो देखते हो तो मसल्स की बात की जा रही है। पल्मो मीन्स होता है लंग्स, यानी कि यहाँ पे फेफड़े की बात चल रही है। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, यानी कि यहाँ आपके हृदय अर्थात आपके हार्ट की बात चली है। और आर्थ्रो मीन्स होता है जॉइंट्स। जॉइंट्स में तो है जोड़, जो आपके जोड़ होते हैं, जोड़ों के दर्द होते हैं, वहाँ पर बेसिकली आर्थ्रो की बात की जाती है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है रहिनो। तो देखिए, अगर रहिनो कहीं भी वर्ड आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि नोज की बात चल रही है। और कहीं भी अगर नेफ्रो लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये किडनी की बात चल रही है। और कहीं भी आप लोग हिपैटो देखते हो तो हिपैटो मीन्स होता है लीवर, यानी कि लीवर। अगर हिपैटो टर्म आता है तो मतलब कि लीवर की बात वहाँ पे की जा रही है। और आपने सुना होगा ऑस्टियो, तो ऑस्टियो मीन्स होता है बोन्स। तो और कहीं भी आपको ऑस्टियो दिखता है तो वहाँ पर मतलब बोन की बात की जा रही है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है न्यूरो। न्यूरो मीन्स होता है नर्व। और आपने बेसिकली बहुत बार सुना होगा कि आप्था। तो अगर आप्था कहीं आता है, ऑप्थेल्मोलॉजी आता है, तो वहाँ पे आई की बात चल रही होती है। तो चलिए, अब हम आगे अपने कुछ बॉडी से संबंधित ऐसे वर्ड समझने वाले हैं जो कि अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। अक्सर आप इन्हें समझ जाएंगे तो आपके लिए जो है कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होगी किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए। तो देखिए, पहला जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी हमने लिया है वो लिया है डाइस। तो डाइस जो बेसिकली एक वर्ड है उसका प्रयोग किया जाता है पेनफुल या डिफ़िकल्टीज में, ठीक है। तो ये जो है हमारा वो प्रीफिक्स है, डाइस जो है प्रीफिक्स है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी कोट किए हैं जिसकी तरह से आपको हर तरीके से समझ में आ सके आखिर अगर ये टर्म आता है तो आप इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली में। तो देखिए, डाइस जो शब्द है वो बेसिकली होता है पेन और डिफ़िकल्टीज़ को इंडिकेट करता है। किस तरीके का पेन? तो आपने एक वर्ड सुना होगा डिसूरिया। तो डिसूरिया में होता है पेनफुल यूरिनेशन। तो अगर किसी को भी पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है तो उसको जो टर्मिनोलॉजी दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, इसको डिसूरिया के नाम से दी जाती है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है डिस्मेनोरिया। तो डिस्मेनोरिया अगर कहीं भी आप लोगों ने टर्म सुना हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। जो भी आपने सुना होगा कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बहुत ही पेनफुल जब निकलने लगती है, उसके लिए जो टर्म डॉक्टर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया, यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट टर्म है वो है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। मतलब अगर आप किसी भी पदार्थ को, किसी भी खाने को खाते हो, तो अगर आपको खाने को स्वेल करने में दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे डॉक्टर जो टर्म यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया। तो देखिए, डिस्फेजिया में होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। नेक्स्ट जो टर्म है वो है डिस्फेनिया। तो डिस्फेनिया होता है अगर आप में किसी भी तरह के ब्रीथिंग में कोई डिसऑर्डर हो, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिफ़िकल्टीज हो रही है, या पेनफुल मतलब एहसास हो रहा है आपको सांस लेने में, उस जगह पर डिस्फेनिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है आइटिस। तो देखिए, आइटिस जो है वो बेसिकली एक सफिक्स वर्ड है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आइटिस आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की बात चल रही है, मतलब वहाँ पे सूजन यानी कि स्वेलिंग हो गई है और उसकी बात चल रही है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो देखिए, पहला एग्जांपल है कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस अगर आपको कहीं भी शब्द देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इन्फ्लेमेशन जो हुआ है वो कंजक्टाइवा में हुआ था। अब कंजक्टाइवा क्या होता है? देखिए, आँख की जो पुतली होती है उसके अंदर जो है एक कंजक्टाइवा नाम की जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस होता है आपके अगर अपेंडिक्स में किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट जो टर्म है वो है अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपके जॉइंट्स, अगर आपके जोड़ों में दर्द हो, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया हो, तो उसको हम इंडिकेट करते हैं, वो हम अर्थराइटिस जो है उसको नाम देते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस होता है जो आपके ब्रोंकियल ट्यूब होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, आपके माउथ से लेकर के आपके फेफड़ों तक, ठीक है, एक ब्रोंकियल ट्यूब होता है, उसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हम इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब होता है, तो उसको जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उसके लिए हम ब्रोंकाइटिस का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है एक्टोमी। तो एक्टोमी क्या होता है, बेसिकली किसी भी अगर मेडिकल में आप लोग गए होंगे, जो सर्जिकल जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, तो वहाँ पे बेसिकली एक्टोमी प्रयोग किया जाता है। एक्टोमी जो है सफिक्स वर्ड है, सफिक्स वर्ड में से किसी भी शब्द के पीछे लगने वाला। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है अपेंडेक्टोमी। तो अपेंडेक्टोमी का कहीं भी बात आती है, अगर आप लोग कहीं वर्ड देखते हो अपेंडेक्टोमी, इसका मतलब ये हुआ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। तो यानी कि आपके अपेंडिक्स को काट करके और अलग कर दिया गया है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं अपेंडेक्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोलेसिस्टोमी। कोलेसिस्टोमी जो होता है वो गाल ब्लैडर से संबंधित होता है। तो अगर आपके गाल ब्लैडर को सर्जिकल रिमूवल होता है तो वहाँ हम बोलते हैं कोलेसिस्टोमी। नेक्स्ट टर्म है वो है हिस्टेरेक्टोमी। तो हिस्टेरेक्टोमी जो वर्ड है, देखिए कहीं भी आपको अगर हिस्टे वर्ड सुनने को मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीधे से इसका संबंध यूट्रस से है, ठीक है, किससे, यूट्रस से इसका संबंध है। तो अगर कहीं भी आपको वर्ड आता है हिस्टे यानी कि हिस्टेरेक्टोमी, तो मतलब यह है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस या वॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं वो है ऑटोमी। ऑटोमी मीन्स होता है कि कटिंग इनटू अ पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब आपके बॉडी में किसी तरीके का जो है कट लगाना। देखिए कट लगाया जा रहा है, यहाँ पे सर्जिकल रिमूवर नहीं किया जा रहा है, मतलब ये है यहाँ पे केवल आपको कट लगा करके उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ना कि उसको निकाला जा रहा है, ठीक है। और जब हमने सर्जरी में देखा था तो वहाँ पे हमने बात किया था कि जो है सर्जिकल रिमूवर मतलब सर्जरी करके उसको निकाल ही दिया जाता है। चलिए इसमें हम बेसिकली एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मायोटोमी। तो मायोटोमी मीन्स होता है मसल्स। तो अगर आपने मसल्स में किसी तरीके का कट लगाया जाता है तो उसको हम मायोटोमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म है वो हमारा लिथोटोमी। लिथोटोमी मीन्स होता है कैलकुलस या स्टोन। तो देखिए लिथोटोमी का जो वर्ड का जो यूज़ किया जाता है वो आपने सुना हो आपके पथरी हो जाना। तो गुर्दे में जो पथरी आती है यानी कि किडनी में जो पथरी हो जाती है उसको हम लिथोटोमी के नाम से जानते हैं। ये स्टोन होता है तो उसको हम क्या करते हैं, कट करके उसको मतलब किसी तरह का अगर आपके जो किडनी है उसमें या तो आपकी यूरिनरी जो पाइप है उसमें किसी तरह का कट लगता है तो उसको हम लिथोटोमी के नाम से जानते हैं। देखिए नेक्स्ट टर्म है वो है लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी में होता है अगर किसी भी तरह का कट हो आपके एब्डोमिनल वॉल में तो उसको हम लेप्रोटोमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम जो यहाँ पे सफिक्स देखने वाले हैं वो प्लास्टी है। तो प्लास्टिक क्या होता है, सर्जरी या ग्राफ्टिंग। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देखो तब आपको समझ में आएगी। तो देखिए अगर किसी तरह का आप लोग जाते हो मेडिकल में और क्या कहते हैं डॉक्टर, एंजियोप्लास्टी। तो अगर एंजियोप्लास्टी कहीं भी टर्म आता है तो इसका मतलब ये हुआ सर्जरी ऑफ द आर्टरी। तो आपको पता होना चाहिए आर्टरी और वेंस होती हैं जो कि आपके हार्ट की जो नसें होती हैं उसमें आर्टरी नाम की एक जो नस पाई जाती है उसमें क्या होता है किसी तरीके का सर्जरी होता है उसको हम लोग एंजियोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। रेहिनोप्लास्टी मीन्स होता है नोज। तो अगर किसी भी तरीके का जो है सर्जरी होता है आपके नोज में तो उसको हम रेहिनोप्लास्टी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है वो है ऑस्टियोप्लास्टी। तो ऑस्टियोप्लास्टी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो बोन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपके बोन में किसी तरह की सर्जरी होती है तो उसको हम ऑस्टियोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। एक मैंने पहले इसके बताया था कि हिस्टेरोप्लास्टी। तो मैंने आपसे क्या बोला था, जैसा कि पहले बताया था अगर कहीं भी हिस्ट वर्ड आता है तो इसका मतलब है यूट्रस से लिया जाएगा, उसका संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पे हिस्टेरोप्लास्टी जो वर्ड है तो क्या है, सर्जरी ऑफ द यूट्रस। तो अगर किसी तरह का सर्जरी हो रहा है आपके यूट्रस में उसको हम बोलते हैं हिस्टेरोप्लास्टी। नेक्स्ट जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो है रेजिया। तो रेजिया क्या होता है, एक बेसिकली एक प्रोफ्यूज होता है, अबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है जो कि हैवी डिस्चार्ज माना जाता है जो कि बॉडी के किसी पार्ट से होता है। तो यहाँ पे देखिए रेजिया जो वर्ड है वहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। ये बेसिकली एक सफिक्स वर्ड है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे वर्ड के पीछे लगा हुआ है हर एक वर्ड में। तो देखिए यहाँ पे बात आ रही है ऑटोरेजिया। ऑटोरेजिया मीन्स होता है ईयर या ऑडिटरी कैनाल। तो आपके ऑडिटरी कैनाल में अगर किसी तरह का डिस्चार्ज होता है या अबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है या हैवी डिस्चार्ज होता है उसको हम ऑटोरेजिया नाम देते हैं। नेक्स्ट टर्म है वो है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया मीन्स मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो देखिए मेंस्ट्रुअल पीरियड में बहुत तरीके का हैवी डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, मतलब एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेनोरेजिया। इट्स मीन कि मेंस्ट्रुअल पीरियड में हैवी डिस्चार्ज का होना। ओडोंटोरेजिया में होता है टूथ ब्लीडिंग। तो अगर आपके टूथ में जो माउथ में कोई दांत की प्रॉब्लम की वजह से आपके हैवी डिस्चार्ज हो रहे हैं, ब्लड का बाहर ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं ओडोंटोरेजिया। नेक्स्ट टर्म है वो है लिम्फोरेजिया। तो लिम्फोरेजिया में होता है लिम्फेटिक वेसल। तो अगर आपके लिम्फेटिक वेसल्स में कोई हैवी डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको हम लिम्फोरेजिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ और मेडिकल टर्मिनोलॉजी की जो कि है पैथी। तो देखिए पैथी क्या होता है, बेसिकली एक डिजीज या डिजॉर्डर होता है और किसी के वर्ड में आपको पैथी मिलता है तो मतलब यह है कि वो बेसिकली एक डिसऑर्डर है या डिजीज है। किस तरह का डिजीज है,
देखो अगर मायोपैथी आपको कहीं भी मिलता है तो मायोपैथी में होता है मसल संबंधित डिजीज। अगर आपको कहीं कार्डियोपैथी मिलता है तो इसका मतलब है हार्ट संबंधित डिजीज या डिसऑर्डर। अगर आपको कहीं रेटिनोपैथी मिलता है तो रेटिनो यानी कि आपके आई संबंधित कोई ना कोई डिजीज है आपके रेटिना से संबंधित। अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में या अब्रिवेशंस के बारे में जो कि डॉक्टर बेसिकली यूज़ करते हैं। किस तरीके का ये यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी, जैसे कि मान लो अगर आप लोग कोई प्रिस्क्रिप्शन देखते हो, डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे किसी भी प्रिस्क्रिप्शन पे OD, BD, TDS इत्यादि लिखा होता है। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए एक्चुअल में इसका मतलब होता है जो वो होता है दवा को कब और किस टाइम लेना है, कैसे लेना है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए RX का मतलब क्या होता है। RX होता है जो कि एक ट्रीटमेंट होता है जो कि डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है फार्मासिस्ट के लिए। ये बेसिकली एक रेसिपी होता है, मतलब दवा में क्या क्या इंग्रेडिएंट मिला होना चाहिए वो यहाँ पे इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत बारी OD, तो OD का मतलब होता है वंस अ डे। तो अगर किसी भी दवा के बाद लिखा हुआ है OD तो मतलब ये हुआ उस दवा को एक दिन में एक ही बार खानी है। BD का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी दवा के बाद BD लिखा हुआ है, डॉक्टर अगर लिखते हैं, इसका मतलब होता है ट्वाइस अ डे, तो उस दवा को जो है दिन में 2 बार खानी है। अगर कहीं भी TDS वर्ड आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि दवा को एक दिन में 3 बार खाना है। और कहीं भी QDS वर्ड आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि दवा को एक दिन में 4 बार खाना है, वहाँ पे टाइम मेंशन रहेगा। और अगर SOS कहीं भी टर्म मिलता है आपको तो इसका मतलब हुआ कि अगर दवा नेसेसरी है तो आपको दवा को तुरंत ले लेना है, अगर नेसेसरी हो तो। नेक्स्ट टर्म है वो है स्टेट। तो स्टेट मीन्स होता है इमीडिएटली। तो अगर कहीं भी स्टेट वर्ड का आता है यूज़ तो आप लोग को ये मतलब हुआ कि दवा को जो है इमीडिएटली ले लेना है, देरी नहीं करनी है बिल्कुल भी। एक और टर्मिनोलॉजी वो है AC। AC मीन्स होता है बिफोर मील, मतलब खाना खाने से पहले। PC मीन्स होता है आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद में। और HS मीन्स होता है जो कि लास्ट है वो है बेड टाइम। तो इस तरह की कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो कि डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाती है। बाकी मैंने कुछ और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं नए वीडियो के लिए। या तो आप लोग जो कुछ मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऊपर वीडियो दिख जाएगा। अगर आप लोग किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी से संबंधित लाइक ब्लड टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको नीचे वो वीडियो दिख जाएगी, आप लोग उसको देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा।